आज हम जानेंगे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज ए सीक्वेंस। एक एक्सप्रेशन होता है वो एक प्रकार से सीक्वेंस ही होती है ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, ऑपरेंड की और ऑपरेटर की, दैट रिड्यूस टू ए सिंगल वैल्यू, जो रिड्यूस करके क्या वैल्यू दे देती है? एक सिंगल वैल्यू दे देती है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। जैसे हमारे पास 5 क्या है? एक ऑपरेंड है, और एक हमारे पास में 2 है ऑपरेंड। हम प्लस को ले लेते हैं कि ये ऑपरेटर है हमारे पास में, तो ये हमारे पास बन के ये क्या तैयार हो जाता है? ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बन जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेशन बोल देते हैं। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल लेना है, ये देखो 7 क्या हमारे पास में ऑपरेंड है, और एक 2 है हमारे पास में ऑपरेंड, और ऑपरेटर हमने ले लिया आपकी बार माइनस, तो ये भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन, एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वो एक एक्सप्रेशन ही होती है, बिल्ड अप यूजिंग नंबर, जो बनी हुई होती है नंबर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड दी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मींस आप ब्रैकेट। इनसे मिलके जो भी एक एक्सप्रेशन बनी हुई होती है उसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 5 + 2 डिवाइड 7 - 2 मल्टीप्लाई में 12। ये क्या है? ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 25 डिवाइड में 5 - 30 डिवाइड में 6। ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास इंडिया में और यूके में बोर्ड मास का यूज करते हैं, जबकि यूएस में हम पेमडास का यूज करते हैं। बोर्ड मास मीन्स बी मीन्स ब्रैकेट्स, ओ मीन्स ऑर्डर, ब्रैकेट ये हो सकती है, ऑर्डर मीन्स √2 ऐसे इस टाइप से, और डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। इन तरीकों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो ये पेमडास है इसका मीन्स क्या होता है? पी मीन्स पैरेंथेसिस, ई मीन्स एक्सपोनेंट। पैरेंथेसिस भी एक ब्रैकेट ही होती है, और एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे एक्स का स्क्वायर। एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डी मीन्स डिवीजन, ए एडिशन, और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। इंडिया में हम जो तरीका लगाते हैं वो है बोर्ड मास का, और यूएसए में जो तरीका लगाते हैं वो है पेमडास का। अब इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर जो एक्सपोनेंट वाली चीज है उसको पहले सोल्व करेंगे। 2 3 की पावर 4 क्या होगी? 3 की पावर 4 हो जाएगी जी 81। क्या हो जाएगी? 81 डिवाइड 6 + 7 - 8। अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 2 जा 16 डिवाइड 6 + 7 - 8। अब देखो सबसे पहले अब क्या सोल्व करेंगे? 162 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 162 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 2 जा 12, 4
रिमाइंडर एंड फिर 42, तो 7 पर क्या हो जाएगा 42, ये 27 आ जाएगा जब 162 को 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस 7 माइनस का 8। अब देखो इसमें क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, क्या सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 1 13, प्लस 7 माइनस 8, 135 को 7 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 142 माइनस 8, 142 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 134। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास का यूज करके किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 15% निकालना है ऑफ 150 का। 15% कैसे निकालोगे, 15 मल्टीप्लाई में 150 और डिवाइड में 100। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 15 को और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 2250 डिवाइड में 100, और ये हमारे पास में एज इट इज चलता रहेगा। ये क्या है 23 डिवाइड में 115, यहाँ पे भी ये लिखेंगे 23 डिवाइड 115। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास में 22.5 प्लस 23 डिवाइड 115। अब क्या करेंगे हम सोल्व, डिवाइड को सोल्व करेंगे, 22.5 को एज इट इज लिखेंगे 23 डिवाइड में 115, 23 को 115 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22.5 प्लस 23 फिफ्जा कितने होते हैं 115, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/5। अब ये क्या हो जाएगा 22.5, 1/5 क्या होता है हमारे पास में 0.2। अब इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 22.7। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया है। ये क्या है, ये हमारे पास में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में तरीका है, वो हमारे पास में बोर्ड मास। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में बी मींस ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं है, ऑफ भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, डी मींस डिवाइड, डिवाइड है। सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, 0.07 मल्टीप्लाई 0.28 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, देखो 0.28 को डिवाइड करना है 0.02 से, प्लस 0.48 माइनस 2.48 को डिवाइड करना है हमने 0.04 से। अब हम आगे नेक्स्ट को इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 सोल्व मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे भी 2 डेसिमल के बाद में है और यहाँ पे भी 2 डेसिमल के बाद में, तो सीधा हम डिवाइड कर देंगे इसको, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 14। ठीक है जी। फिर देखो नेक्स्ट एज इट इज लिखेंगे और इसको फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं, तो डेसिमल तो बिल्कुल डिलीट हो गया अपने आप ही। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 6 पे और 4 2 जा 8, तो ये 62 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद करना हमें मल्टीप्लाई को सोल्व करना, मल्टीप्लाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा कितने होते हैं जी, 14 7 जा होते हैं जी 98। अब पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है जी 0.48 माइनस 62। अब देखो 98.98 और 0.48 को ऐड करेंगे, 0.98 और 0.48 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 और 8 कितना 16, 1 कैरी, 9 और 4 13 और एक 14, 2 के बाद डेसिमल, तो 1.46 माइनस 62। अब 62 में से 1.46 को कम कर देंगे, 62 में से हम किसको कम करेंगे 1.46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा के 0 0 लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये 6 से क्या है स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कैरी इधर आएगा उसके बाद यहाँ जाएगा, तो यहाँ 10 में से 6 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ 9 रिमेन रह गया, 9 में से 4 को कम करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 5, यहाँ 1 में से 1 को कम करेंगे तो 0 और यहाँ पे ये 6, तो पॉइंट जहाँ पे था वो पॉइंट रह जाएगा, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस के 60.54, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को किसकी हेल्प से हमने सोल्व किया है, बोर्ड मास की हेल्प से सोल्व किया है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।